क्वेश्चन दिया है हमें, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जहां पे अर्थ की रेडियस अपने को दे रखी है r, ठीक है। यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, वो हाइट पता करनी है जहां पे जो वेट होगा किसी भी बॉडी का वो कितना हो जाए, 1/16 हो जाए, राइट। मतलब जितना भी वेट अर्थ के सरफेस पे हमारे पास में है उसका 16 गुना कम वेट हो जाए, वो हाइट आपको बतानी है, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, मान के चलिए कि जैसे ये हमारे पास में अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ का जो रेडियस है वो है हमारे पास में r, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो सरफेस होता है ना हमारे पास में अर्थ का, इस सरफेस पे हम लोग मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट होगा W1, ठीक है। ये कहां मान रहे हैं हम लोग, अर्थ के सरफेस पे हम लोग वेट मान रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू mg1। यहाँ पे m तो उस ऑब्जेक्ट का मास है और g1 मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। कहां पर, सरफेस पे, क्लियर। अब यहां पे देखिए, अगर हम उस हाइट की बात करें जहां पे वेट 1/16 होगा, तो वो मान लेते हैं हम ये कोई पर्टिकुलर हाइट होगी, ठीक है, जो कि अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पर होगी। तो मान के चलिए कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो हाइट का एक पॉइंट है, यहां पे मान लेते हैं कि जो वेट होगा वो W2 होगा, करेक्ट। तो यहां पे W2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg2 लिख सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर जो ग्रेविटी होगी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको दे सकते हैं इक्वेशन 1 और नीचे वाले को दे सकते हैं इक्वेशन 2। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें W1 बाय W2 करके, राइट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, mg1 बाय mg2, m से m कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे, g1 बाय g2। g1 का मतलब क्या होगा, अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, g1 इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, क्लियर है। ये कहां पर है, अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और अब अगर G2 की बात करेंगे तो G2 का मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर हाइट के लिए हम लोग बात करें तो वहां पे हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कैपिटल G m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पे हम लोगों ने r प्लस h क्यों लिखा, क्योंकि देखिए r तो ऑलरेडी अर्थ का रेडियस है हमारे पास में इतना, और h क्या है, वो हाइट जहां पे हम लोग W2 निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, r प्लस h लिख दिया। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशन थी, ये ऊपर वाली लाइन जो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, यहां पे G1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, और इसके पूरे के अपॉन में क्या आएगा, G2 का मतलब ये वाली वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे के अपॉन में लिखेंगे। तो अपॉन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके इसको, तो ये हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल Gm, ठीक है। कैपिटल Gm से कैपिटल Gm कैंसिल आउट। अब यहां पे क्या बचा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये जो बचा हम लोगों ने यहां पे पुट कर दिया। अब देखिए, अब इन्होंने क्या बोला अपने को कि अपने को वो हाइट पता करनी है जहां पे जो वेट होगा ना बॉडी का, वो क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। तो हम यहां पे W1 मान रहे थे अर्थ के सरफेस पे वेट। अब जो हाइट आप बताने जा रहे हो उस हाइट पर यानी कि जो W2 होगा, यानी कि जो W2 होगा वो क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे जितना भी वेट है वो कितना है, W1 है, उसका 16th गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब W1 बाय 16 लिख सकते हैं, ठीक। वापस इस चीज को समझिएगा कि जो W2 है यानी कि पर्टिकुलर हाइट जो आप निकालने वाले हो, उस हाइट पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा। किससे, अर्थ के सरफेस पे जितना भी था उससे। तो अर्थ के सरफेस पे कितना था, W1 था, तो W1 हम लोगों ने यहां पे लिखा। तो W1 को डिवाइड किससे करना है, 16 से, है ना। 16 गुना कम का मतलब क्या होगा, इतना। तो W2 की जगह क्या हो जाएगा, W1 बाय 16। तो यहां पे इस जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, W1 को एज इट इज रहने देंगे, अपॉन में W2 की जगह कितना लिखेंगे, W1 अपॉन 16 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा W1 अपॉन 16 इक्वल टू R प्लस H, अपॉन में ये जो R है
देखिए दोनों पे यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे W1 अपॉन जो 16 है इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 W1 अपॉन W1 इक्वल टू R प्लस H का R प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे W1 से W1 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 16। अब देखिए ये जो होल स्क्वायर है ना, अगर इस होल स्क्वायर को आप उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस H अपॉन R। ठीक है, अब अंडर रूट 16 को अगर अपन निकालेंगे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और इस R का अगर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4R, और ये R अगर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस R इक्वल टू क्या हो गया H। तो H इक्वल टू हमारे पास में क्या आया 3R। करेक्ट, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके।